और ये जो लड़का है जो अपने आप को हीरो बन रहा है, जो इस पूरे ग्रुप को वहाँ लीड कर रहा है, जो लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों की पिटाई करने गया था, ये कंटिन्यू इसी तरह की गैर कानूनी हरकतें करता रहता है। ये लगातार इस तरह की गुंडागर्दी में मुलव्विस रहता है। इसका पुराना रिकॉर्ड मौजूद है। इससे पहले इसी ने मौलाना अरशद मदनी की तस्वीर को शौचालय में लगाया और उस पर इसने पेशाब किया। बाबर की तस्वीर को इसने शौचालय में लगाया था, उस पर इसने पेशाब किया था और उसी वक्त मुतालबा हुआ था, मांग की गई थी कि इसको गिरफ्तार किया जाए, इसकी जगह जेल में है। ये लगातार दंगा भड़काने का काम कर रहा है, देश का माहौल ख़राब कर रहा है। मौलाना अरशद मदनी जैसे मशहूर आलिम दीन और मुसलमानों के अजीम तरीन रहनुमा की शान में गुस्ताखी कर रहा है। इसके बावजूद बरेली पुलिस ने इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, इसको गिरफ्तार नहीं किया और उसका नतीजा यह है कि इसके हौसले बुलंद हो चुके हैं और अब इसको दक्ष चौधरी जैसे बड़े बजरंग दल के लीडर की तरफ से इसको सपोर्ट किया जा रहा है, जिसका रिकॉर्ड खुद इस तरह के मामलों में तोड़ फोड़ का है, लूटने का है, लोगों को मारने का है, गुंडागर्दी का है। तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, गैंग है, वो इकट्ठा होता जा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। यूपी पुलिस का यहाँ पर जो रवैया है वो सबसे ज़्यादा शर्मनाक है कि यूपी पुलिस बजरंग दल के सामने बेबस और लाचार हो चुकी है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इस तरह के मामले लगातार देश में पेश आ रहे हैं, जहां बजरंग दल के सामने पुलिस को झुकना पड़ता है और पुलिस वही कार्रवाई करती है जो बजरंग दल चाहता है। कल की एक रिपोर्ट में मैंने बताया था कि जयपुर से 35 किलोमीटर दूर चौमो गांव में किस तरह एक मस्जिद के सामने से पत्थर को हटाया जाता है, पोल रखा जाता है, फिर दोबारा वहां पर पत्थर को रखा जाता है और पुलिस ये सब बजरंग दल के दबाव में करती है। वहाँ का जो शरपसंद ग्रुप है उसके सपोर्ट में पुलिस इस तरह का काम करती है और फिर पुलिस को वहाँ पर लाठी चलाना पड़ता है, वहाँ पर हिंसा भड़क जाती है। पुलिस कहती है उस पर पथराव हुआ और रद्द अमल में पुलिस 100 से ज़्यादा मुसलमानों को वहाँ गिरफ्तार कर चुकी है। घरों पर पुलिस रेड मार रही है। जयपुर की उस ग्राउंड रिपोर्ट को आप ज़रूर देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। उधर कश्मीरी मुसलमानों पर हमले का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। आज एक और मामला सामने आया, एक कश्मीरी शॉल बेचने वाले मुसलमान पर हमले का, और ये मामला है मध्य प्रदेश के कंगारा ज़िला का। 2 दिन पहले खबर सामने आई थी कि उत्तराखंड में एक मुसलमान जो कश्मीरी है वो शॉल बेच रहा था, उसको लोगों ने रोका, उसको मारा, उसको जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया। उसके बाद 2 दिन पहले एक और खबर आई थी छत्तीसगढ़ से, जहाँ कश्मीरी नौजवान शॉल बेच रहा था, उसको भी पीटा गया, मारा गया, जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया गया। और अब ताज़ा तरीन वीडियो आई है कंगारा से जो हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ कश्मीरी नौजवान जहांगीर अहमद शॉल बेच रहा था और उसी दौरान उसको शिद्दत पसंद अनासिर पकड़ते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, उससे उल्टा सीधा नारे लगवाया जाता है और इतना उसको मारा जाता है कि बेचारा शदीद ज़ख्मी हो चुका है। और ये जो वाक़यात इस तरह के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठंड के मौसम में कश्मीरी मुसलमान देश के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में शॉल बेचने जाते हैं, लोगों की ज़रूरतों में वो काम आते हैं, वो रोज़गार से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन कश्मीरी मुसलमानों के साथ इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है। एक तरफ हमारी सरकार की कोशिश ये है कि कश्मीर से मिलिटेंसी का ख़ात्मा हो, कश्मीरी लोग इंडिया के साथ मोहब्बत के साथ जुड़ जाएं, कश्मीर से दहशतगर्दी का सफाया हो जाए। कश्मीर इंडिया का अटूट हिस्सा है और कश्मीरी भी इंडिया के साथ दिल के साथ जुड़ जाए, कोशिश है और इस कोशिश में कामयाबी भी मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह कश्मीरियों के साथ इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है, कश्मीरियों को कहीं भी दहशतगर्द कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है, कश्मीरियों को मारा जाता है, बजरंग दल और इस तरह की तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद कश्मीरियों को पाकिस्तानी बताकर उसको मारना शुरू कर देते हैं। ये सरकार की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, हुकूमत के एजेंडा के ख़िलाफ़ है। और जितने लोग कश्मीरियों को मारते हैं ये देशद्रोही वाला काम करते हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले रही है। आखिर क्यों? ये बात समझ से बालातर है।